तो उसका क्या कुछ होता है भाई मैं खुद देखने वाला उस चीज़ को तो और ग्राउंड रियलिटी है ये। हाँ वो पहले गाड़ी में और जब गाड़ी थी मैं फुट्टी और जो दिखाऊँ उसमें आता है आधी गाड़ी फुट्टी और ने पहला मंगा रखी थी, जबकि कोर्ट वगैरह का कोई ऑर्डर ही नहीं था कि भाई लाठी चार्ज वगैरह करनी है या फिर कोई क्योंकि ये तो पीसफुली जाने वाले थे संसद के आगे। एक तो जो भी उनके नारे वगैरह थे वो लगाते और वापस वहीं आ जाते। भाई कहने को पीसफुल प्रोटेस्ट ये कह रहे थे कि है, पर इन्होंने गोलियां चलाई हैं भाई, गोलियों की वीडियो है जिनमें गोली चलाते दिख रहे। और जो देखा जा रहा था संसद के अंदर भी और वो गोली लेके मतलब तैयार, हाँ तैयार खड़े थे कि अगर ये आएंगे तो इनको सीधी गोली मारेंगे। उसका क्या वो था, उनको लगता है कि बच्चे नहीं, स्टूडेंट नहीं, आतंकवादी। तो इनको लग रहा है कि देश की एक अकाउंटेबिलिटी किसी चीज़ पे मांगना देशद्रोह का काम। तो साथ ही साथ ये लेके चल रहे हैं कि कोई बच्चा किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाए तो वो एंटी नेशनल है। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको लग जाएगी कि सरकार अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ पे ले रही है तो आगे सरकार को अकाउंटेबिलिटी दूसरी चीज़ पे लेनी पड़ेगी। आज धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे हैं तो उसके बाद ये कल फिर नितिन गडकरी का मांगेंगे। जो भी है मतलब ये सरकार ये चाह रही है अगर हमने इसका इस्तीफा दिलवा दिया इनसे धर्मेंद्र प्रधान से तो कल न अगर कोई भी प्रोटेस्ट होगी ये ना कह दें कि आप पीएम है या प्रेसिडेंट है या फिर जो भी कोई भी मंत्री है वो इस्तीफा दे, उसके खिलाफ है मतलब ये। हाँ कि ना दे पाए उसके बाद भी। तो हमारा आर्टिकल 32 बचा है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे राइट्स के ऊपर लगे। तो उसके चलते हम क्या कर सकते हैं कि हम कोर्ट में इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। हमारे डायरेक्ट ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है तो इसके लिए हम जा सकते हैं। अगर हम नहीं जाना चाह रहे तो हम पहले अपील दायर कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके तहत हम अपनी कोई आईडी लगा के या फिर और हम जिसमें दिख रहा है कि हमारे ह्यूमन राइट वायलेशन हैं वो उस पर अपील डाल सकते हैं। तो जो भी लेटर वगैरह या फिर केस वगैरह इस पर होता है उसको डिसअप्रूव कर देते हैं, उसका क्या वो है? वो डिसअप्रूव की बात ये है, उनको दिखेगा 1-2 केस आ रहे हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर दें। अगर हज़ारों लाखों की संख्या में ये केस जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कोर्ट भी स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रही है? कोर्ट स्टूडेंट्स के खिलाफ ये है कि सब कुछ बिकता है आज के टाइम पे, सब कुछ खरीद लिया गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट। और हाल ही में जो ये कमिश्नर थे दिल्ली के, ये 2 दिन पहले बदले थे, इसका क्या वो था? उसका ये था कि इसके पहले भी यही रिकॉर्ड है कि ये ज़्यादा वॉयलेशन में ज़्यादा वो बिलीव करता है। ये जो अब तक जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था इसको लेके भी पहले गाइडलाइन जारी की थी कि गवर्नमेंट ने कि तुम इसको हटवाओ। जो पुलिस का जो पहला था वो सही अपने हिसाब से काम चला रहा था, तो उनको लगा कि ये इससे काम नहीं बनेगा तो हमें बदलना चाहिए। जबकि उसके रिटायरमेंट में अभी 9 से 10 महीने बचे हुए, उससे पहले उसकी ट्रांसफर हो गई। ये हमारे प्रेम जी के साथ क्योंकि हम कारणवश नहीं जा पाए कल 20 तारीख, ये वहाँ से इन्होंने सब कुछ देखा क्या कुछ हो रहा था। हाँ एक और वजह सोनम वांगचुक था जी हैं, उनका क्या कुछ स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है, उन्होंने 19 तारीख को एक और बयान जारी किया रैली से पहले कि 19 तारीख को भीड़ जुड़ने लगी, बहुत ज़्यादा भीड़ जुड़ गई। तो उसको देखते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं जब मेरे बच्चे इतने सपोर्ट में हैं ये इस मुद्दे के, तो जब तक इस चीज़ पे कुछ ठोस नतीजा नहीं आ जाता है तो मैं अपना अनशन नहीं करूँगा। वो अभी भी अपने अनशन पे बैठे हैं। क्या वो अभी भी आज 21 तारीख टाइम के आसपास हो गए, क्या वो अभी भी अपने हंगर स्ट्राइक पे हैं? हाँ बिल्कुल अपने हंगर स्ट्राइक पे। और जो उनकी वाइफ थी वो सुना है उनके भी बाल वगैरह खींच के उन्होंने मारा पीटी की है अंदर ही पुलिस वालों ने। जहाँ पे मेन जगह पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर के अंदर, मैं उसी एरिया में था, मेरे पास उसके वीडियो पड़े हैं कि जो जिस
टेम्पो में वो थे सभी, अभिजीत दीपके, हाँ जी। प्रकाश राज और सोनम वांगचुक की वाइफ और जो 3-4 जो बड़े लीडर थे इसी के, तो वो एक टेम्पो में थे। तो उसी में इन्होंने जाके ज़बरदस्ती उसके शीशे फोड़ दिए, उसका माइक तोड़ दिया, जिससे वो बच्चों को मैनिफेस्ट कर रहे थे। और दूसरी बात, बच्चे जो और ऊपर चढ़े हुए थे उसमें माइनर बच्चे भी थे, उनको ज़बरदस्ती उतारा गया। और उसके बाद जो मेन लीडर थे उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, गाड़ी गलौज भी बहुत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ना ही कोई महिलाओं की वो ऊपर ये देखा गया कि ये लेडी है, इसकी कहाँ लग रही है, वुमेन सेफ्टी का मजाक बना दिया गया है। वो देख रही थी कि वो देख ही नहीं रही थी कि लेडीज है या कुछ, वो उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी टच कर रहे थे। उनकी बहुत ज़्यादा वीडियो है, बहुत सी वीडियो वायरल हुई है, वो भी मैंने देखा। तो और इसी के चलते क्या है, वो ये नहीं देख रहे थे कि बच्चे हैं 12-12 साल 10-10 साल के बच्चे, उनके ऊपर भी लाठियाँ चलाए, उनके सिर पर। जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स जैसे लगभग आए हुए थे, कोई वो आए थे, ये सभी नहीं बहुत गिने ही चले। अच्छी बात। और दूसरी बात आती है सेलिब्रिटीज़ और जो बड़े हैं, जैसे कि जिनके पीछे जनता पागल है, विराट कोहली है, और भी हमारे बड़े जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है शाहरुख खान, सलमान खान, इनका कोई भी एक सिंगल ट्वीट नहीं है इसके बारे में। तो ये तुम जिन लोगों के पीछे पागल हो वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए तुम्हें देखना चाहिए कि कोई तुम्हारे पक्ष में नहीं है और तुम उसके पीछे पागल हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेंटल स्लेवरी मानी जाएगी। एक जो ये मोस्ट वायरल यूट्यूबर है ना, निकुल डरी, हाँ, उसके साथ एक रहता है, क्या नाम है उसका? रिकी टर्डन। रिकी टर्डन। वो उन्होंने कहा कि ये MBBS कर रहा था। नहीं नकुल डुल के वो दूसरा और है। सॉरी, हाँ, नीट का पेपर दिया हाँ, है, वो और ये 2 नंबर नंबर से रह गया। उसका क्या था भाई, ये था एक जोक था ये स्लैंग, तो ये नॉर्मल जोक है। मीन्स ये है कि वो स्टूडेंट के साथ है बात। हाँ, चलो, आपके साथ बहुत अच्छी भी कही आपकी ज़्यादा, हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। हम आपको